हेलो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर बताऊंगा। तो उसका जो टॉपिक है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। वैसे तो ये क्लास 7 में है, लेकिन ये क्लास 8, 9, 10 इन हायर क्लासेस यू हैव टू स्टडी दिस टॉपिक इन हायर क्लासेस ऑल्सो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर और एरिया, ये जो मैथ्स का जो मेंसुरेशन टॉपिक जो है, मेंसुरेशन के अंडर ये सब टॉपिक आता है, पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया जो है ये मेंसुरेशन के अंडर में। वैसे तो जैसे मैथ्स का बहुत सारा ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, बहुत सारा है। तो ये भी मेंसुरेशन का जो एगो चैप्टर है वो है पेरीमीटर और एरिया। तो आज हम लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। जैसे एरिया बहुत तरह का, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स, ट्रायंगल मतलब क्या होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अ फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल। ओके, तो जैसे ट्रायंगल हुआ, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये है ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। उसी तरह जैसे स्क्वायर, स्क्वायर व्हाट इज स्क्वायर, a quadrilateral whose all sides are equal is called a square। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या चूंकि स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ, या जो है स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर, सपोज द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर। ओके, सो इट्स एरिया विल बी a इंटू a, दैट इज ए स्क्वायर। समझे। तो उसी तरह रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो यही एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये टॉपिक हम लोग का क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स व्हाट, suppose this is a figure, okay, this is a square, this is a square। okay, so square है ये square, square का suppose the length of the sides of a square is 2 सेंटीमीटर। यदि 2 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर equal to 4, since a square have 4 equal sides and each side of the square, here each side of the square is 2 centimeter. Suppose we are taking it as 2 centimeter। okay, so if 2 centimeter is the length of each side of a square, then its perimeter will be 4 into a। 4, why 4, because 4, there are 4 sides of a of a square. Square is also a type of quadrilateral, so its perimeter will be 4 into a, that is 4 into a means what, a means 2, so 4 into 2, that is 8 सेंटीमीटर। तो ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझना होगा, पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ सम सॉलिड फिगर्स, सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग का जो पहला जो फिगर है उसके बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। जैसे पेरीमीटर, अभी वी विल डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर एंड
area of some solid figures, some geometrical figures. So let's get started. यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि shape are given. One is parallelogram, number 2 is rhombus, number 3 circle, number 4 is semicircle. Okay, so I will discuss the perimeter and area of 4 geometrical figures. Okay, so you have to learn the formula of these figures. So पहला फिगर क्या है? पैरेललोग्राम. What is parallelogram? Then next you can see the whiteboard here. Okay, so the first figure, the shape. These are the shape of the geometrical figures. First shape is parallelogram. Second is rhombus. Third is circle. And fourth is semicircle. Okay, so parallelogram I will discuss the area and perimeter and area of these 4 figures, 4 geometrical figures like parallelogram, rhombus, circle and semicircle. Okay, so what is this is a figure. I have drawn it roughly to make you familiar with the geometrical figure of parallelogram. Suppose this is a parallelogram. Okay, so its perimeter will be, what will be its perimeter? 2 into a plus b. A plus b. What is a? A is the length and b is the breadth. Okay, so its perimeter will be 2 into a plus b. That is 2 into a plus b. A plus b means a is what? A is length and b is breadth. So perimeter will be 2 into length plus breadth. Okay, see this will be the perimeter of the figure parallelogram. 2 into a plus b. 2 into a plus b, that is 2 into a. A means what? A is the length and b is the breadth. So okay, so 2 into length plus breadth. And its area is very important. The area of, you have to know the formula for finding the area of a parallelogram. Area equal to, what is the formula for finding the area of a parallelogram? Area equal to base into corresponding height. Always remember, try to remember along with me in this video about all these important formula, that area of a parallelogram is what? Area equal to base into corresponding height. Corresponding height. It is not simple height or normal height. No. Corresponding height means what? Base into corresponding height. Corresponding height मतलब क्या होता है? उस बेस के साथ, मतलब बेस के जो corresponding, मतलब उसके रिलेशन में जो, उसके रिलेटिव पोजीशन में जो हाइट है, उसी हाइट को हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. मतलब कोई भी हाइट हम लोग नहीं लेंगे, बेस के रिलेशन में जो हाइट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर बेस, वी हैव टू गेट दैट कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, सो इट इज नॉट ए नॉर्मल हाइट. यू कैनॉट टेक हाइट फ्रॉम एनी, माने एनी साइड्स, यू कैनॉट टेक इट फ्रॉम एनी साइड्स ऑफ द parallelogram. No, the height should be in correspondence with that particular base. Okay, तो corresponding height यही होता है, base into corresponding height. मतलब यदि base है तो उसी का comparison में, उसी का जो adjacent जो है, near by जो उसका जो height होगा, वही height we will be taken into account. That height we will consider. Okay, so we will not take it in a random way. We will have to give a, we will take it exactly the corresponding height of the parallelogram, and we have to multiply that corresponding height with the base of the parallelogram. Okay, so to get the area of the parallelogram. So this one is very important. Area of the parallelogram क्या होता है? Base into corresponding height. Base into corresponding height. You can check the meaning, exact meaning of corresponding in anywhere. You can search it in the web, Google search, you can do it.
the exact meaning of what is the exact meaning of corresponding. ओके तो उसके बाद देखिए फिर क्या है कि रोम्बस. नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस. रोम्बस क्या है? रोम्बस दिस आई हैव ड्रॉन इट रफली. आई हैव ड्रॉन a rough diagram of the quadrilateral rhombus. See rhombus perimeter. What is the perimeter of rhombus? It is 4a. Okay, it is 4a. What is the perimeter of perimeter of, see perimeter is given here, and this is the figure I have drawn it, and this is the area. Okay, so this one is the area I have drawn very clearly. You can see here, this is the shape, this is the figure, and this is the perimeter one, and this is the area table. I have drawn it in a tabular form, and you can see the area I have written in at the last. In here it is perimeter, and here it is the figure I have drawn it, and here are the 4 quadrilateral. Okay, so second one is rhombus. What is rhombus? So this one I have drawn. So the perimeter of rhombus, see the perimeter of rhombus is 4a. 4a means what is a? A is the, you can see here, a is the sides of the rhombus. Okay, so 4 into a. 4 means why 4? Because there are 4 sides of a rhombus. You can see here, and a is the length of each side of the rhombus. So if you multiply 4 into each side of the rhombus, you will get the perimeter. Okay, so 4a. And what is the area of rhombus? Area equal to base into height. You does not need to take corresponding height, you can take any height. ओके तो यही है डिफरेंस पैरेललोग्राम और रोम्बस. ये दोनों का एरिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस टू फाइंड द एरिया ऑफ parallelogram and rhombus is, in rhombus you have to take base into height, but in parallelogram you have to take base into corresponding height, means that height which is in correspondence with the base of that parallelogram. So that is called corresponding height. The height which is in relation, which is adjacent to that base, that will be called corresponding height. But in rhombus it is simply base into height. No, nothing, no calculation. You does not need to find the corresponding height like parallelogram. तो रोम्बस का जो, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस का जो एरिया है, रोम्बस का एरिया क्या है? बेस इनटू हाइट, सिंपली बेस इनटू हाइट. व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, हाफ 1/2, हाफ बेस इनटू हाइट. तो वहाँ पे ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. रोम्बस का क्या है? बेस इनटू हाइट. नो हाफ इज नीडेड हेयर, हाफ इज नॉट नीडेड. समझे? यहाँ पे हाफ जरूरत नहीं है. वेयर इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, बट इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस it is base into height. See, base into height. Okay, and area of a parallelogram is base into corresponding height. Done. So let's move to the next figure, geometrical figure, that is circle. So we know circle is what? Circle. This is, I have drawn the figure of circle. Okay, so this one is circle. This one is, ये जो है गोल जो है, ये जो सर्कल है गोलाकार, ये हम लोग सर्कल बोलेंगे. वी आर वेल फेमिलियर विद द फिगर ऑफ सर्कल. सर्कल क्या होता है? यहाँ पे देखिए सर्कल ये है यहाँ पे सेंटर है सर्कल का. अभी सर्कल बहुत बड़ा, दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक. सर्कल हम लोग पढ़ेंगे. सर्कल क्या है? दिस इज अ सर्कल. यहाँ पे सेंटर है, समझे? दिस वन इज द रेडियस. So this one is the center point, the middle, this one is the line that is drawn from the center of a circle to the circumference. To meet the circumference is called the radius of the circle. Okay, so the line that passes through the
अच्छा, डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू 2r। डायमीटर जो होता है, व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इक्वल टू 2r, दैट इज 2 इंटू आर। 2 इंटू आर मीन्स रेडियस। ओके, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? देखिए, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द circle. Area of the circle is pi r square. What is the value of pi? 22/7. Okay, so area of the circle is pi r square. See, here it is given pi r square. Okay, pi r square. Pi r square 2. So this is the area of the circle, that is pi r square. And perimeter of the circle, what is perimeter? 2 pi r. Perimeter is also, you can say, circumference of the circle. Circumference of the circle is 2 pi r. Okay, 2 pi r. 2 pi r is the circumference of the circle. Circumference means this one. This is the entire boundary. We can say the boundary. इसको हम लोग circumference बोलेंगे. पूरा जो outer boundary है, इसका जो टोटल जो लेंथ है वो उसी को बोलेंगे सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। हियर इट इज गिवन 2 पाई। पाई मीन्स 22/7। यू कैन राइट हियर 22/7। ये है 22/7। और आर मीन्स रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन वेरी, इट इज वेरिएबल। तो ये हो गया 2 पाई आर। 2 पाई, पाई मीन्स 22/7। ये पाई क्या है? 22/7। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 22/7। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज 2 पाई आर एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। द लास्ट फिगर इज semicircle. Semicircle means half circle. Semi means what? Half circle. Okay, so what is the perimeter and area of semicircle? We will discuss the last figure for today, that is semicircle. What is semicircle? ये जो semicircle है, इसका जो area, let's discuss first about the area. Since it is half circle, so that is why I have divided it by 2. Very common sense, very simple. डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल है। सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? सर्कल का आधा, यानी कि आधा, यानी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 के एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। यही तो होना चाहिए। सेमी सर्कल हाफ सर्कल है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हुआ सेमी सर्कल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये हुआ एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। अभी एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट भी होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट सेमी सर्कल, यहाँ पे है सेमी सर्कल। दिस इज द डायग्राम ऑफ सेमी सर्कल। दिस वन इज द डायमीटर। ओके, this one is the radius, semicircle, and if you put the same thing here, it will become a complete circle. Okay, which is given in the upper part of the diagram. You can see this one is a complete circle and this one is a semicircle. Okay, so ये semicircle है। semicircle को हम लोग, इसको देखिए, semicircle को यहाँ पे, तो इसका क्या होगा? पाई आर प्लस 2r। ओके, पाई आर प्लस 2r। ये हुआ सेमी सर्कल का जो है फॉर्मूला है पेरीमीटर का। ओके, सो लर्न दिस फॉर्मूला, टेक स्टडी वेरी सीरियसली, एंड ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, एंड टिल देन I will meet you in the next video, and take very good care of your health, and goodbye.